हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक ICAR 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम। ICAR 2021 की तैयारी कैसे किया जाएगा, आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोगों ने करीब 1 महीना पहले से कमेंट किए थे हमें कि सर 2021 की तैयारी कैसे किया जाएगा। ठीक वैसे ही वीडियो बनाइएगा जैसे ICAR के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने से पहले हमने काफ़ी वीडियो दिए थे, काफ़ी हेल्पफुल थे, ये आप लोगों का कहना भी है। तो आज हम लोग उसी विषय पर बात करेंगे। ऐसे में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने 2020 की एग्ज़ाम दिया है ICAR का, तो उनको तो पेपर का पैटर्न पता है कि पेपर पैटर्न कैसे आता है। मैं समझता हूँ वो लोग इस बार ऐसे तैयारी करें, हर हाल में पहले से ही उनको डिसाइड हो कि हमें ये यूनिवर्सिटी मिलेगी और इसमें हमें जाना है, इस तरीके से वो तैयारी करें, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्ज़ाम देंगे ICAR का, जिनको पेपर का पैटर्न पता नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जितने भी प्रीवियस के पेपर हैं, चाहे वो 20 का हो, चाहे वो 19 का हो या उसके पहले का हो, हम लोग ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन यूट्यूब पर ज़रूर डालने वाले हैं। और कई बार बच्चे कहते हैं सर जो पहली बार बैठेंगे, यानी जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, चूँकि IPR स्टूडेंट्स भी ICAR एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अदर कोर्स कर चुके हैं, BA BSc, या फिर जिनका गैप हो चुका है, ICAR एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया था, तो फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम देंगे उनको हम यहाँ पर बहुत सारे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा डेली ही, एक कोई भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, जितना भी है, ठीक है, ताकि ये पता चलेगा वास्तव में पेपर का पैटर्न कैसा होता है। पेपर का पैटर्न जो 20 में आया था, इस तरीके पेपर 21 में नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ वो, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर तैयारी के लिए क्या किया जाए। पहले आप टाइम देखिए कि मानते हैं कि ICAR के एग्ज़ाम अभी कम से कम 6 मंथ का टाइम है, 6 महीने के पहले एग्ज़ाम आपका होगा नहीं। जैसे मान लीजिएगा दिसंबर स्टार्टिंग होने वाली है, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने इधर हैं, मार्च अप्रैल मई, तो मई से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका होगा तो एग्ज़ाम जून में 100% जाता है, जैसा कि प्रीवियस ईयर में होता रहा है वैसा, ठीक। तो अभी आप पास में 6 मंथ का टाइम है। सिलेबस और बुक्स की अगर बात करें तो आपको सिलेबस में, मैं समझता हूँ कि सिलेबस में आपको, कुछ बच्चे बात करते हैं सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में आप पास में जो भी सब्जेक्ट है, मान लिया आप मैथ ग्रुप के हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, बायोलॉजी के हैं तो आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर के हैं तो आपके पास में ACB ग्रुप है, यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो है। तो इसमें जो भी आपने 11th में सिलेबस पढ़ रखा है, 11th और 12th में, तो कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th फॉर ICAR, तो कक्षा 11-12 जितना भी सिलेबस आपका है 11-12 का, तो टोटल का टोटल सिलेबस आपको पढ़ना होगा ICAR के लिए, ठीक, 11th और 12th का। अब बच्चे यहाँ पर बुक्स को लेकर बात करते हैं, तो बुक्स में आपको केवल NCERT बुक ही फॉलो करनी है। इसके अलावा कोई भी ऐसी बुक नहीं आती है मार्केट में जो आप इसको पढ़ करके सक्सेस हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे बात करें सर 2020 में काफ़ी क्वेश्चन NCERT के बाहर थे। जो क्वेश्चन बाहर थे वो सबके लिए बाहर हैं, आपके लिए प्रॉपर बाहर नहीं है। मैं समझता हूँ अगर 50 क्वेश्चन में से 40% क्वेश्चन NCERTs हैं तो 80% जो सिलेबस है वो कवर है। 10 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, आउट ऑफ NCERT हैं, वो कोई भी नहीं कर सकता है और उस पर सिलेक्शन डिपेंड भी नहीं करता है। डिपेंड करता है आपका जो किताब से पूछा गया है वो। तो आप किताब को एक फॉलो करें, कोई किताब फॉलो करें, NCERT ही फॉलो करें और कोई किताब फॉलो ना करें। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। कोई भी बुक्स, कोई भी बुकलेट आपके लिए कामयाब नहीं होगी, किसी कोचिंग संस्थान की हो या मार्केट की बुक हो, वो फ्रॉड चीज़ है, उससे बिल्कुल बेकाबे में नहीं आना है, याद रखना। कई बच्चों 2020 में कई सारी मार्केट किताबें खरीद रखी थी, आप बता दो कि सर उस बुक से 5 क्वेश्चन फंसे हैं, 4 क्वेश्चन फंसे हैं, कुछ भी उससे हुआ हो, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बुक को पढ़ करके अच्छे से एग्जाम क्रैक नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो आप NCERT फॉलो करें 11-12 दोनों सिलेबस की। आपको नोट्स कैसे बनाना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे आपको नोट्स बनाना होगा। अगली बात, यहाँ पर कुछ बच्चे बात करते हैं सर इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। देखिए, कंपटीशन का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। कंपटीशन जीतना अगर है तो आपको होल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कई बार, होल सिलेबस अच्छे से कई बार, आप समझ लीजिए इस बात को। क्योंकि कुछ बच्चे बात करते हैं सर इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, ऐसे वो लोग बात करते हैं जो थोड़े से दिमाग से कमज़ोर होते हैं, जो सोचते हैं कोई कहीं जुगाड़ कुछ मिल जाए, हम इसको पी लें और ICAR में क्वालिफाई हो जाए। ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल भी, याद रखना।
अब कुछ बच्चे बात करते सर आप एग्जाम टाइम पर हाई वेटेज चैप्टर बताते हैं, उस समय ये चीज़ चलती है। क्योंकि मान लीजिए अगर वन मंथ का टाइम है या 2 मंथ का टाइम है, तो उधर हम 1 महीने 2 महीने ये देख लेते हैं कि वास्तव में कोई ऐसे चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चन मोस्टली ICR पूछे गए थे, तो इनसे आने की संभावना है, तो उस समय एक अलग बात होती है। लेकिन अभी आप पास में 6 मंथ का टाइम है, तो 6 मंथ के टाइम में हम बहुत आसानी से कंप्लीट कोर्स को पढ़ सकते हैं, और जब कंप्लीट कोर्स को पढ़ेंगे तभी आप ICR का सपना देख सकते हैं किसी टॉप यूनिवर्सिटी का, अन्यथा वही हाल होगा जो अभी 2020 में हुआ है। आप समझ सकते हैं इस बात से, ठीक। जो चीज़ है वो आप समझ लीजिए इसको। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, इसका कोई शॉर्टकट इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ मत पढ़िएगा, याद रखना। अब यहाँ पर बात आती है सर हमें चैप्टर वाइज हमें चैप्टर स्टडी करके नोट्स कैसे बनाए, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। नोट्स जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है स्टूडेंट्स कंपटीशन वालों के लिए। और कंपटीशन जो स्टूडेंट्स हैं, बिना नोट्स के आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नोट्स कैसे बनाएंगे आप लोग, ठीक। हो सकता है आप कहीं संस्थान में अगर पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स वहाँ पर बनाया जाता है, आप उसको फॉलो करिएगा। लेकिन अगर आप कहीं कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे नोट्स को आप बनाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि नोट्स बनाने से पहले कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। देखिए स्ट्रेटजी किसी की भी हो, हमारी हो या कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी अच्छा हो, आप उसको फॉलो करिए अगर आपको अच्छी लगती है तो। इससे बेटर अगर आप जानते हैं आप फॉलो करिएगा, ठीक। मैं कभी नहीं कहता मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो। काफ़ी स्टूडेंट्स आपके ही फ्रेंड मतलब समझ सकते हैं, आपके भाई जो भी हैं हमारे यूट्यूब जुड़े हुए हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट करते हैं मुझे, सर आपकी वजह से आज मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, आपके वीडियो काफ़ी सक्सेस और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो मुझे सुनकर के बहुत एनर्जी आती है। आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं अच्छा लगता है, यही हमारे लिए एक एनर्जी है। और ऐसे अगर प्यार हमें देंगे तो हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाते रहेंगे, आप जैसा चाहें वैसा, ठीक। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो हमने ICR 2020 के लिए दिए थे। वास्तव में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को देख करके काफ़ी एनर्जीफुल होते हैं और वो सक्सेस भी हुए हैं और सफल होकर के अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं आज। तो कुल मिलाकर हम लोग बात करेंगे, तो मैं बात वही बता रहा था आपको, अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करिएगा, नहीं तो अपना जो स्ट्रेटजी अच्छा लगता है उसको फॉलो करिएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया आपके लिए, जो 6 मंथ का टाइम है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 3 मंथ में। क्योंकि अगर हम शॉर्टकट मतलब छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं तो हमारी सफलता आसान हो जाती है। हम लंबा टारगेट बना लेंगे 6 महीने तक, और अगर टारगेट बिगड़ गया तो पूरा 6 महीने चला जाएगा। आप बात समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, मान लीजिए आपने 1 मंथ का 1 हफ्ते का टारगेट बनाया, 1 हफ्ते में 4 चैप्टर पढ़े हमने, अगर आप 4 चैप्टर नहीं पढ़ पाए तो तुरंत आप स्टडी चेंज कर सकते हैं। तो आपको 1 मंथ में 1 हफ्ता ही तो माइनस हुआ है, जो बचे हुए 3 हैं आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो 6 मंथ के टाइम में आपको 3 महीने के यहाँ पर टाइम मिलेगा। इस 3 महीने में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस 6 मंथ में 11th का सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक। अब इस 12th हमने क्या किया है, इस 3 मंथ में सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पर 11th का सिलेबस कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में जब इसमें आएंगे, जैसे इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं 3 महीने में, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीने में कक्षा 11 का पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करें। जो बचे हुए 3 महीने हैं इसमें आप 12th का सिलेबस पढ़ें। कौन कौन सिलेबस पढ़ें तो 12th का आपका आएगा मार्च, अप्रैल और आपका मई। अब समझिएगा, जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमने जो सिलेबस पढ़ रखा है इसमें प्लस इसका रिवीजन। अब देखिए कितनी आपकी अच्छी स्ट्रेटजी हो जाएगी है। इसमें आप क्या होगा, रिवीजन। हम इसका रिवीजन भी कर रहे हैं पुराने वाले का और नया पढ़ भी रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपका होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको नोट्स कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए ज़रा। आप पास में क्या हुआ कि यहाँ पर ये तो आपको कवर करना है, मान लो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने के टाइम में आपको 11th का सिलेबस कैसे कवर करना है। देखिए इसको हटा दें हम लोग 12th वाले को, इधर हम लोग बात करते हैं। आपको 3 मंथ में कवर करना है 11th का सिलेबस, पहले कवर करना है। चूँकि 11th क्यों करना, कुछ लोग सोचेंगे 12th का। देखिए होता है कि कई बार ऐसा होता है कि 11th के सिलेबस से ICR में हमने देखा कई बार ऐसा तो पूरे 11th से 60% सिलेबस पूछा जाता है। कई बार ऐसा आता है कि 12th से 40% आ जाता है। कई बार ऐसा देखा गया यहाँ से मान लो 40% आ गया, यहाँ से मान लो 60% आ गया। तो आपको फर्स्ट ईयर सिलेबस जो है, जो बेसिक है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। अब जरा इसका नोट्स कैसे बनाएं हम लोग इस विषय पर बात करते हैं। देखिए जरा,
ये हमारा रहा फर्स्ट ईयर का सिलेबस और हमारे पास कितने महीने हैं, 3 महीने पहले कवर करने हैं, इसके बाद लास्ट में 3 महीने में। और अगर हमने 3 महीने का कवर ना किए तो ध्यान रखना बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक, आपको 3 महीने में कवर करना है तो करना ही है हर हाल में, कुछ भी हो, याद रखना। क्योंकि समय बहुत कम है आप पास में, हालांकि समय है लेकिन अगर हम 3 महीना गायब कर देंगे तो बचे हुए 3 महीने फिर हमारे पास बहुत टेंशन होगी। जो उस समय फॉर्म आ जाते हैं, मार्च में कई सारे फॉर्म आते हैं, हम फॉर्म भरते हैं, इधर उधर जाते हैं, कहीं ना कहीं टाइम डिस्टर्बेंस होता है। ठीक, कहीं मैच आ रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आगे चल के आपको पछताना ना पड़े। और आप तैयारी कर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी जो IPL स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो भी साथ साथ की तैयारी करते चलें। ठीक, और उसका इधर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका 1 साल बचेगा भी। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या करें हम लोग इस 11th को 12th में, यहाँ पर 11th को सिलेबस को, जैसे मान लो आप पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर जो भी सब्जेक्ट है वो, आप क्या करें यहाँ पर 3 कॉपी बना लें। क्या करें आप लोग 3 कॉपी बना लें, ये हमारी कॉपी है। ठीक, अब इस कॉपी में हम लोग क्या करें, फिजिक्स में मान लीजिए 11th में फिजिक्स में टोटल सिलेबस आपके 15 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स में। हो सकता है केमिस्ट्री 20 चैप्टर हों, यहाँ पर हो सकता है 10 चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं आप पूरे ये देखें कि वास्तव में फिजिक्स में कक्षा 11 में कितने चैप्टर हैं। उस कॉपी की फर्स्ट पेज में फिजिक्स का कॉपी है या केमिस्ट्री कॉपी, मैथ, जो भी सब्जेक्ट है, उस कॉपी के फर्स्ट पेज में उन चैप्टर्स को लिख लें टोटल, और ये देखें कि 3 महीने में कितने चैप्टर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 महीने में इतने कितने चैप्टर होंगे, 1 दिन में कितना चैप्टर पढ़ेंगे हमारे कवर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हिंदी ये सीधा सा मतलब है, जैसे मान लो 15 सब्जेक्ट टोटल फिजिक्स में है, तो आपको दिसंबर में, जनवरी, फरवरी में, तो 1 मंथ में आपको 5 चैप्टर पढ़ना होगा, 5 चैप्टर। अब 1 मंथ में आपको 5 चैप्टर पढ़ने होंगे, तो वो 5 चैप्टर 1 मंथ में है, तो आप ये क्या करेंगे, 1 हफ्ते में 2 चैप्टर पढ़ना शुरू कर दें। जैसे मान लो आपको समझ में आ गया होगा बात, आप चैप्टर यहाँ पर लिख लें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ पर कितने चैप्टर पढ़ने हैं और यहाँ पर कितने चैप्टर पढ़ने हैं। हमें चैप्टर वाइज पढ़ना होगा, किसी भी चैप्टर का कोई टॉपिक छोड़ना नहीं होगा। कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ दो, नहीं, वही क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ आप छोड़ेंगे, याद रखना। तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, एक तरफ से पढ़ना है, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना है, प्रॉपरली उसके जो न्यूमेरिकल हैं वो लगाने होंगे आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ, बायो, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप चैप्टर लिखने होंगे, उस चैप्टर का यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक काम नया आप करेंगे, एक छोटी सी आप लोग डायरी बना लें, पर्सनल डायरी। जैसे मान लो ये मेरे पास एक चौक का पैकेट है, चौक का डिब्बा है, आप इतनी छोटी डायरी आती है मार्केट में, आप डायरी को लिख लें और उस डायरी में आप अपने बारे में कुछ लिखना स्टार्ट कर दें। कुछ अपने बारे में आप क्या लिखेंगे, डेली दिनचर्या, उससे आपको एनर्जी बहुत मिलेगी। आपने अगर कोई गलती कर रखी है एक दिन में, आप लिखें कि आज के दिन में मैंने ये गलती की, अब ये गलती दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। एक गलती आपकी छूट गई, हो सकता है वो ज़्यादा सोने वाली हो सकता है ज़्यादा बात करने वाली हो, ज़्यादा टहलने वाली हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर है वो नेगेटिव है, आप उसको लिखें ज़रूर। जब उसको पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे छूट जाएगी। इंसान कमियां कुछ ऐसी होती है वो खुद जानता नहीं है, और जानता है तो उसको दूर नहीं कर पाता है। अभी सर्दी आने वाली है, सर्दी में बहुत अच्छी नींद लगती है हमको, सबको नींद अच्छी लगती है। सुबह एक टाइम आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, उठ जाएं। क्या सोचते हैं, आज और सो जाते हैं, अब आज वाला कल पढ़ लेंगे, आज और सो जाते हैं, आज वाला कल पढ़ लेंगे। वो कल करते करते दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने ऐसे पता नहीं चलता कब निकल जाते हैं, और लास्ट में आगे पछताना ही पड़ता है। ये सारी कमियां हैं। देखिए, हम लोग जब तक कुछ चीज़ का त्याग नहीं करेंगे, समय को हम लोग सही से यूज नहीं करेंगे, अपने आप को थोड़ा दर्द अगर नहीं देंगे, तो लाइफ में कुछ भी सीखने को नहीं मिल पाएगा। नहीं, लाइफ में सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाती जैसे बिल्कुल हल्के हम लोग समझते हैं चीज़ को, ध्यान रखना। ठीक, आपको सक्सेस होने के लिए आपको खुद ही गर्मी में, सर्दी में, भूख में, जैसे हो वैसे आपको हर हाल से गुजरना पड़ेगा। आप जिस परिस्थिति में जैसे भी हैं, आप वही सही हैं। ये मत सोचें कि हम गरीब हैं, हम उसके लायक नहीं है, ऐसा कोई भी डिपेंड नहीं करता है। कभी भी कंपटीशन में गरीबी आड़े नहीं आती है, ध्यान रखना। गरीब इंसान और अच्छी सक्सेस पा सकता है, चूँकि उसको उतनी फैसिलिटी नहीं चाहिए जो अदर को चाहिए। उसको केवल पढ़ना है, सूखी रोटी खानी और कुछ नहीं काम करना है, तो वो 100% सफल हो सकता है।
तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट की बात कर रहे थे, आपको क्या करना है, इस डायरी बनानी है और डायरी में आपको डेली दिनचर्या लिखनी है अपने बारे में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने चैप्टर बना लिए, चैप्टर हर किसी तैयार हो गए हमारे। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पर सब्जेक्ट को आपको मैं समझता हूँ 3 से 4 घंटे डेली आपको देने होंगे, 3 से 4 घंटे, ठीक। अगर आप 3 से 4 घंटे मतलब एक हो सकता है आपने फिजिक्स में 3 घंटा टाइम दिया है, एक दिन में 3 घंटा बहुत टाइम होता है। याद रखें, जब आप स्टडी करें तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें, ये पर्सनल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। स्टडी करें तो आप फ़ोन को स्विच ऑफ करके करें, नहीं तो आपकी स्टडी बहुत ख़राब हो सकती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो याद रखना, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाउंड करनी पड़ेंगी अब, ठीक है, चूँकि आप कुछ पाना है और जब पाना है तो छोटी छोटी चीज़ों को हमें खोना पड़ेगा। ICR कोई भी कैरियर हो, कैरियर बहुत बड़ा खजाना होता है और उस खजाने के चक्कर में अगर छोटी छोटी खजाने हम खो सकते हैं तो खो जाने दीजिए, कोई भी गम नहीं है इस बात का, याद रखना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आप जो भी चैप्टर है आपका, 3 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना है एक दिन में, 3 घंटे आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, 3 घंटे आपको यहाँ पर मैथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे में जरूरी है 3 घंटा, हो सकता है आप कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, आप एक चैप्टर को 2 घंटे में कवर कर सकते हैं, आप देखते हैं 2 घंटा दीजिएगा टाइम, लेकिन 2 घंटे केवल 2 घंटे, उसमें कोई खुरापात नहीं, कोई कहीं टाइम पास नहीं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, क्या स्ट्रेटजी दिन में आप लोग समझ चुके हैं, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और काम आप करेंगे, जैसे आप टारगेट जो है छोटा छोटा बनाएंगे। टारगेट मतलब कैसे छोटा छोटा, जैसे मान लो आपने टारगेट बनाया, आज हमारे पास मंडे है, ठीक है, और मंडे से लेकर के सैटरडे तक, यानी सोमवार से लेकर के सोमवार तक, मतलब यहाँ पर शनिवार तक हमें ये टाइम बनाना है कि इसमें हमको जो है 2 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ने हैं, 2 चैप्टर फिजिक्स पढ़ना होगा, 2 चैप्टर कंप्लीट चैप्टर जो है हमें केमिस्ट्री पढ़ना होगा, मान लो 3 चैप्टर अगर या फिर 4 चैप्टर जो है हमें आपको मैथ पढ़ना होगा। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर आपने जो यहाँ पर मैथ लिया, बायो लिया, अब ये देखिएगा वास्तव में सोमवार से लेकर शनिवार तक हम इन सिलेबस को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर कहीं पर मिस्टेक हो रही है तो आप संडे में ये देखिएगा, ये इसका विश्लेषण कीजिएगा, इसका करिएगा, एनालिसिस कीजिएगा इसका संडे में कि हमने जो यहाँ पर टाइम टेबल बनाया था क्या वास्तव में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो उसकी वजह ढूंढिएगा कि उसकी वजह क्या है, आपका दिमाग लगता क्यों नहीं है, आप क्यों उस पर तत्पर नहीं होते हैं। अगर आप एक संडे अगर मतलब एक हफ्ते का टारगेट नहीं बना सकते हैं तो फिर आप बहुत मुश्किल हो जाएगा खुद को संभालना, क्योंकि छोटा टारगेट अच्छा होता है, छोटा टारगेट करने से हमको खुशी मिलेगी। मान लिया आपने इसको पूरा कर लिया, 2 चैप्टर आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिए, 2 फिजिक्स पूरे पढ़ लिए, और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल के थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी करना है। लगभग मैं समझता हूँ आपको डेली कम से कम 50 क्वेश्चन फिजिक्स लगाना होगा। अगर आप पास मैथ है तो कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आपको कम से कम आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा मैथमेटिक्स का। केमिस्ट्री है तो कम से कम 1-2 चैप्टर आपको डेली पढ़ने होंगे। याद रखें, पढ़ें फिर रिवीजन करें, पढ़ें फिर रिवीजन करें, ठीक। तो हमने क्या किया है, चैप्टर बनाया, नोट्स बनाया, और नोट्स हम लोग क्या करें, जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो जब भी आपका चैप्टर खत्म होता है नोट्स के बाद आप 2 पन्ने छोड़ दें, उस नोट्स के पीछे 2 पन्ने छोड़ दें। जैसे मान लो आपने 1 डायमेंशन का नोट्स बनाया फिजिक्स में, 2 डायमेंशन बनाया, लॉ ऑफ मोशन बनाया, जो भी आपने बनाया उसके 2 पन्ने छोड़ दें। 2 पन्ने क्यों छोड़ दें, उस टॉपिक के जब क्वेश्चन लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 पन्ने में लिखिएगा छोटा छोटा कि ये नया कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होगा, आपको जो प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो हर एक नोट्स बनाने के बाद, एक चैप्टर बनाने के बाद 2 पन्ने को छोड़ें, ताकि 2 पन्ने हम लोग जो क्वेश्चन हैं हमारे वो वहाँ पर पूरे हो सकें। आप इस तरीके से करेंगे तो आपका नोट्स जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपको एग्जाम टाइम पर किताब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल नोट्स दोहराना होगा। आप नोट्स पढ़ कर के ही सक्सेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको नोट्स बहुत ज़रूरी बनाना है। नोट्स कैसे बनाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर बनाएंगे। हर चैप्टर के बाद बनाने के बाद कम से कम 2 पेज छोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये देखेंगे कि वास्तव में वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया हमने उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहाँ से उठाया गया है, उस पर अंडरलाइन कीजिए, फिर आगे बढ़ जाइएगा। अगले जब आगे बढ़ेंगे पुराना रिवीजन करते जाइएगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी करेंगे तो आपके अंदर बहुत अच्छी सी एनर्जी आएगी। आप पॉजिटिव सोचते रहिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा, 100% आप एक दिन अच्छी श्रेणी में हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि आपको टाइम नहीं लगेगा, आप सफल भी अच्छे से हो जाएंगे।
ठीक, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। बाद बाकी कोई अगर फिर भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, हम लोग मिलेंगे फिर भी एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।